तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हैदराबाद से रिलेटेड, जहां पर जल्दी टाइम स्क्वायर जो है न्यूयॉर्क वाला वैसा एक कोई चीज रेप्लिकेट करने के बारे में गवर्नमेंट यहाँ की सोच रही है। तो यहाँ पर जो रायदुर्गम हाईटेक सिटी के अंदर का ये चौक है, यहाँ पर बेसिकली टेंडर्स इनवाइट की गई है एक टाइम स्क्वायर जैसा काइंड ऑफ प्लेस बनाने के लिए। ये ओपन प्लाजा होगा जहाँ पर अलग अलग इवेंट्स रखे जा सके, यहाँ पर इम्प्रॉम्प्टू कॉन्सर्ट्स हो सके और बेसिकली एक पब्लिक स्क्वायर यहाँ पर बनाया जा रहा है और एक कम्युनल स्पेस यहाँ पे बनने जाने वाली है। अब ऑब्वियसली टाइम स्क्वायर से तो ये कंप्लीट नहीं होगा। हमारे देश के अंदर हम सब जानते हैं कि मार्केटिंग जो है वो बहुत अलग लेवल पे होती है, लेकिन एक अच्छा पब्लिक स्पेस हैदराबाद के अंदर बनने वाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है यूएस इंजन मेकर जी एरोस्पेस से रिलेटेड। तो आप जानते हो कि हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में हमारे देश के अंदर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन रहा है। अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि जो जीई से हमें इंजन आने थे उनमें डिले हो रहे हैं और 10 महीनों तक का डिले हो चुका है। और अब ये स्टेटमेंट दे दिया गया है कि यहाँ पर एचएएल ने यूएस इंजन मेकर जी एरोस्पेस को कहा है कि वो जल्द से जल्द इंजन प्रोवाइड कराए। तो ये जो इंजन है वो है F404 इंजन और यहाँ पर जो फ्लाइट की डिलीवरी करनी है उसके अंदर सबसे बड़ा रोड़ा यही है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सप्लाई चेन का इशू नहीं होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कभी किसको क्या देना है, किसके कितनी कैपेसिटी बढ़ानी है। हालांकि यहाँ पर इंडिया की भी गलती है क्योंकि इंडिया ने जो है एक बैकअप रखना चाहिए था, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो फॉलिंग क्वेश्चन प्लान जो होता है वो रखना चाहिए था, एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब वो गलती कर दी है जिसकी वजह से भी डिले हो रहा है हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के अंदर इनॉग्रेट या कहीं तो फाउंडेशन स्टोन रखे गए दो से रिलेटेड। तो आप जानते हो मोदी जी आए थे मुंबई के अंदर, अंबानी की शादी के लिए भी आए थे और साथ साथ जो है यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है दो मेजर टनल प्रोजेक्ट का जो संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से आएगा। जो पहले टनल है वो है गोरेगांव मुलुंड रिंग रोड जो 6300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वैसे दोस्तों इसका फाउंडेशन स्टोन लिंक समझ में नहीं आया क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि बीएमसी बना रही है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है थाने बुरवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट जो कि 19,257 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ज्यादा लंबा प्रोजेक्ट ये है और ऑब्वियसली ये भी एक टनल प्रोजेक्ट है जो थाने और बुरवली को संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से जोड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है मुंबई के लिए जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बस सर्विसेज शुरू करने वाले हैं बेंगलुरु और अहमदाबाद के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों 1500 किलोमीटर की तकरीबन जर्नी है जो 24 घंटों में कवर हो जाएगी ऐसा उन्होंने कहा है। और जो ये लोकल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके साथ में काइंड ऑफ बैठकर केआरएसटीसी अभी बैठ के चर्चा कर रही है कि वो अलग अलग स्टेट्स को जाने वाली सर्विस खोल सके। बेसिकली जो प्राइवेट बसेस चलती है उनको कंपटीशन देने की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पर एयर कंडीशन 2 टियर स्लीपर बसेस चलाने का प्लान है जिसका टिकट जो होगा 2500 रुपए तक का होगा। वैसे दोस्तों केआरएसटीसी एक काफी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट जहां मैं मुंबई के पास में रहता हूँ वहां पे भी कभी कभी कुछ जो बसेस है वो केएसआरटीसी की आती है। तो इतनी लंबी जर्नी करने वाले स्टेट कॉर्पोरेशन में से ये एक है। अगली खबर दोस्तों जा रही है लास्ट ट्यूब्रो कास्ट पटना से आ रही है, जहां पर पटना म्यूजियम से लेकर बिहार म्यूजियम तक जो टनल इनको बनाना था वो टनल बनाते समय जो कास्टिंग का प्रोसेस होता है उसका पहला बैच ऑफ रिंग सेगमेंट्स आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 1.5 किलोमीटर की टनल है जिसका 8.2 का डायमीटर है। तो आप जानते हो टनल बनने के बाद में कंक्रीट के रिंग्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे 800 रिंग्स की जरूरत पड़ने वाली है जिसके अंदर के पहले सेक्शंस को कर लिया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है कानपुर मेट्रो से, जहां पर ट्रायल रन शुरू हो गया है इसके अंडरग्राउंड सेक्शन के ऊपर जो कि है नयागंज से लेकर टीएमआरजी के बीच में। तो दोस्तों आप जानते हो कानपुर मेट्रो वैसे ऑलरेडी फंक्शनल है इसके कुछ हिस्से के अंदर और अब इसका एक्सपांशन चल रहा है। तो जो टनल जो है कुछ समय पहले ब्रेक थ्रू हुई थी 23.75 किलोमीटर के टोटल लेंथ में, वहां पर अभी इसका ट्रायल टेस्टिंग शुरू हो गया है। तो सब कुछ अगर सही जाता है तो कानपुर की मेट्रो एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों ये गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनवील किया एक नया प्लान न्यू टाउनशिप मॉडल बनाने का जिसका नाम होगा नया गाजियाबाद। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली इसको पोजीशन किया गया है आरआरटीएस कॉरिडोर के पास में और जो ये एम्बिशियस प्लान है इसके हिसाब से 5000 नए घर या रेसिडेंसेस बनाने का यहाँ पे डिसीजन है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करने का यहाँ पे डिसीजन किया है 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो कि 8 आरआर स्टेशन गाजियाबाद के आसपास आते हैं। उनको देखते हुए ये सारा का सारा डेवलपमेंट मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर दूर होगा आरआरटीएस स्टेशन से। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा वो देखते हैं। अगली खबर दोस्तों ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर से रिलेटेड, जहाँ पे इनके ग्रीन वेव प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने कुछ एम्स सामने रखे हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो जापान के अंदर का मियावाकी फॉरेस्ट है जिसके बारे में आप में से कई लोग जानते होंगे, यहाँ पर ये ट्री प्लांटेशन का काम करेंगे। 7000 सैपलिंग्स यहाँ पे इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को जो जापान में उनको दिए हैं और 8000 का टारगेट रखा है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ जो डीकार्बनाइजेशन और आजकल बहुत चलता है क्लाइमेट अवेयरनेस का और गवर्नमेंट भी कुछ इसको कंपलसरी करती है कई सारे देशों के अंदर इंडिया के साथ साथ, तो वो चीजें यहाँ पर कंपनीज कर रही है जो उनको अच्छा पीआर भी देता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जिंदाल स्टील एंड पावर से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो सेटअप करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट अंगुल के अंदर 2030 तक। तो यहाँ पर नवीन जिंदाल जो चेयरमैन है उनके द्वारा कहा गया कि अंगुल में जो उनकी फैसिलिटी है उसकी अगले साल कैपेसिटी 6 MTPA से बढ़ जाएगी और उसके साथ में ये नेक्स्ट 6 इयर्स में यहाँ पर एक बहुत
बड़ा प्लांट डेवलप करेंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा। तो ये सब कुछ ओडिशा के अंदर हो रहा है और काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली जिंदल और बाकी कई मिनरल बेस्ड कंपनीज इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रही है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो सर्वेश भरूत पूछते हैं, व्हाई डज आवर वंदे भारत एक्सप्रेस डज नॉट हैव मैट कलर फिनिश लाइक वी सी इन जापानीज शिनकानसेन ट्रेन। यार पहली बात, कभी कोई ट्रेन डिजाइन होता है तो उसका कलर कौन से देश के कलर ट्रेन से मैच करना है वो सब तो बातें होती नहीं है। एट द सेम टाइम सबकी सब शिनकानसेन ट्रेन जो है वो मैट कलर में नहीं आती। दूसरी बात, कलर जो है वो बहुत लास्ट प्रायोरिटी पे आता है किसी भी ट्रेन को बनाने के। शिनकानसेन वंदे भारत को कंपेयर करना, देखो कितनी भी अच्छे वंदे भारत क्यों ना हो, कंपेयर करना बहुत ज्यादा गलत होगा। जमीन आसमान का फर्क है और ये सवाल जो है ये इंजीनियर्स के मन में नहीं आते। इंजीनियर्स का काम जो होता है वो स्टेबिलिटी, सस्पेंशन, बोगी टेक्नोलॉजी, ड्राइव यूनिट्स, इन चीजों पे होता है। बाहर का एक्सटीरियर हमें कैसे भी दिखे वो जो है प्रायोरिटी पे नहीं होता है। और कोई भी जाके कभी भी कोई ये ट्रेन नहीं बनाएगा कि मेरे को जापानीज ट्रेन जैसा कलर बाहर दिखना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और मिलेंगे अगले वीडियो में।